हेलो, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल कोडसे में स्वागत है। तो गाना सुना होगा आपने, सुनो ना सुन लो ना। भाई, ये जो सुनो सुनो है ना, ये एक्चुअली में एक ऐप है या एआई बेस्ड कंपनी है जो म्यूज़िक ट्यून्स को एआई के टेक्नोलॉजी के जरिए जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ट्यून्स है, बीट्स है, हाँ, उसको एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको यूज़ करते हुए एक प्लेटफॉर्म का अपॉर्चुनिटी मिला है लोगों को, जिसने भी ये एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया और ये जो एआई कंपनी चला रहे हैं, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को जो अपना एक अलग म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं। और ये एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू ये एल्गोरिदम को फिल्टर करते हुए जो बीट्स है, ट्यून्स है, वॉइस है, रिकॉर्ड्स है, उसको फिल्टर करते हुए एक अलग ही आप अपना एक म्यूज़िक लेबल बना सकते हो। ये बेसिकली ये जो कंपनी है, इनका ये काम है। अब पैनिक सिचुएशन में आ गए जो लीडिंग म्यूज़िक लेबल्स है, जिसमें सोनी म्यूज़िक है, वार्नर ब्रदर्स है, तो कई सारे जो लीडिंग हेवीवेट्स है म्यूज़िक इंडस्ट्री के, इन्होंने इस जो कंपनी है सुनो, एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये जो कंपनी फॉर्म्ड हुई है या चलाई जा रही है। अच्छा, इसके पीछे के जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो सब एल्यूमनाइज हैं लीडिंग टेक जायंट्स के, जैसे मेटा है, गूगल्स है, और भी जो लीडिंग टेक जायंट्स हैं, उनके ये एल्यूमनाइज हैं जो एक ज़माने में उनके साथ काम करते थे। तो ये प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये बेसिकली एल्गोरिदम को यूज़ करके सॉर्टिंग करके जो बीट्स है उसको यूज़ करके जो एग्जिस्टिंग बीट्स है, म्यूज़िक लेबल्स है, वॉइस है, तो उसको एआई के थ्रू, एल्गोरिदम के थ्रू उसको उपयोग में लाते हुए एक अपना नया म्यूज़िक लेबल बनाने का एक प्लेटफॉर्म इन्होंने क्रिएट किया है। तो इसके तहत जो है ये जो लीडिंग म्यूज़िक लेबल्स है, इन्होंने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का जो है प्रोसीडिंग्स फाइल की है यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ पे जगह का नाम है मैशूसेट्स, अजीब ही नाम है, लेकिन जो भी है, इसके पास एक कंप्लेंट इन्होंने फाइल की है। बेसिक एलिगेशन जो है वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का है। तो ये जो 125 मिलियन का जो फंडिंग हुआ है इस कंपनी को, काफ़ी फास्ट स्पीड पे ये ग्रो कर रही है पिछले साल से। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो कॉम्पनसेशन मांगा है वो $150,000 का कॉम्पनसेशन मांगा है। जो रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका है, इन्होंने जो लॉ सूट फाइल किया है, जिसमें कई सारे मेंबर्स हैं, जिसमें सोनी म्यूज़िक, यूनिवर्सल, वार्नर रिकॉर्ड्स, इन्होंने ये जो स्टार्टअप कंपनी है सुनो एंड ऑडियो, ये कंपनी का नाम है, जो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर चलती है। तो ये इनका बेसिक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, उसके तहत ये सूट फाइल किया है। लेकिन ओरिजिनली जो कॉपीराइट प्रोटेक्ट होता है, मतलब जो रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी एन इंडिपेंडेंटली क्रिएटेड बाय एन ऑथर एंड possesses at least some minimal degree of creativity. There are database about whether an AI generated works can meet this criteria. यानी कॉपीराइट तो इन्फ्रिंजमेंट जब हम बोलते हैं तो वो ओरिजिनल वर्क का होना चाहिए, लेकिन क्या ये एआई जनरेटेड जो काम है, म्यूज़िक लेबल है, उसके अगेंस्ट में कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का क्राइटेरिया मीट होता है, ये एक देखने की बात है। क्योंकि ये जो क्रिएशन है
वो एंटायरली एल्गोरिदम बेस पे है, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन का। तो ऐसे में क्या विदाउट ह्यूमन ऑथरशिप, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, और जो कि ओरिजिनल ऑथरशिप ना के बराबर है इसमें, या यूं कहे कि ये ओरिजिनल ऑथरशिप है ही नहीं, ऐसे में एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी से जो म्यूज़िक जनरेट होता है, क्या उसमें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस बन पाएगा? इस पे कई सारी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, इनका इस पे दुमत है, यानी इस पे इनके अलग अलग ओपिनियंस है। इस पे कोई स्टैंडर्ड फिक्स किसी का अपना एक ओपिनियन नहीं है। तो ये मसला अभी आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेता है, और किस तरह से म्यूज़िक इंडस्ट्री को ही नहीं है, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी आज की तारीख में हर चीज़ में यूटिलाइज हो रही है, और ऐसे में हर वो चीज़ जो ओरिजिनल क्रिएटर का है या ओरिजिनल ऑथर का है, फिर चाहे वो स्टोरी हो या म्यूज़िक हो या कोई क्रिएटिव वर्क हो, फिल्म हो, या जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है क्रिएटिव वर्क, उसको एआई टेक्नोलॉजी के उपयोग में लाते हुए एक अलग से प्लेटफॉर्म पे एक इंडिपेंडेंट क्रिएटिव वर्क बनाने का अगर किसी को इस तरह का मौका मिलता है, तो क्या वो उस लिहाज से कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस बन पाएगा? ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल तो ये म्यूज़िक से जुड़ा हुआ मसला है, तो काफ़ी दिलचस्प होगा ये लॉसूट जो फाइल हुआ है, ये कंप्लेंट जो फाइल हुई है, वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को लेके अपने कॉपीराइट को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। और ये कंप्लेंट बेसिकली फाइल हुई है 3 जुलाई को, और इस पे अभी आगे जो प्रोसीडिंग्स का जो जैसे अपडेट होगा, वो आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। बेसिकली $150,000 का कॉम्पनसेशन मांगा है फॉर विलफुल वायलेशन एंड वायलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉपीराइट। ये बेसिक सम एंड सब्सटेंस क्लेम है प्लेंटिफ्स का, जो एसोसिएशन है रिकॉर्ड्स कंपनी की, जिसमें कई सारे उनके स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। वो वार्नर ब्रदर्स, यूनिवर्सल म्यूज़िक, सोनी म्यूज़िक, ये सारे इंटरनेशनल जायंट्स हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में, और वर्ल्ड वाइड रिपुटेशन है, जो अपने एग्जिस्टिंग म्यूज़िक कैटलॉग को या डेटाबेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे ये एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी सुनो एंड ऑडियो, ये जो पिछले साल इनकॉर्पोरेट हुई है और काफ़ी बड़े पैमाने पे ग्रो कर रही है, उनके अगेंस्ट एक क्लेम है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, और किस तरह से ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में इस लिटिगेशन के आउटकम का इफेक्ट क्या होता है, ये आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। मूड क्वेश्चन है वेदर एआई जनरेटेड म्यूज़िक कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स और काफ़ी ट्रिगिंग क्वेश्चन है। वो डिपेंड करता है किस तरह से इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, लेकिन जनरली कॉपीराइट लॉ ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू द ओरिजिनल वर्क ऑफ द ऑथरशिप दैट आर फिक्स इन टैंजिबल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पे टैंजिबल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये कम्प्लीटली एल्गोरिदम के बेस पे एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। जो डेटा फिल्ट्रेशन होता है, जो बीट्स के जो एल्गोरिदम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो एआई सिस्टम एक अलग म्यूज़िक क्रिएट करती है, वो बेसिकली एल्गोरिदम को कलेक्ट करते हुए करती है। अगर इसको हम सिंपल भाषा में कहें तो हमारे कई जो हिप हॉप आर्टिस्ट है, रैप आर्टिस्ट है, कई बड़े नामचीन आर्टिस्ट भी हैं जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर का काम करते थे एक ज़माने में, आज भी करते हैं। वो बेसिकली ह्यूमन सैम्पलिंग करते थे, मतलब जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है बीट्स का या कोई इंस्ट्रूमेंट्स का या कोई वॉइस का
किसी ट्यून का, तो जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के जो जायंट प्लेयर्स भी हैं, वो भी एक ज़माने में इस चीज़ का उपयोग करते थे, लेकिन वो ह्यूमन सैम्पलिंग करते थे और आज भी करते हैं कई लोग। लेकिन आज एआई टेक्नोलॉजी आने की वजह से चीज़ें एकदम यूँ कहें कि एकदम ईज़ी हो गई है, एकदम ऑन फिंगर इसकी कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करते हुए एक नया क्रिएशन ला सकते हो। लेकिन एक ज़माने में काफ़ी समय लगता था इस तरह से सैम्पलिंग करते हुए। सैम्पलिंग यानी वो ये कॉन्सेप्ट है जो अलग-अलग म्यूज़िक बीट्स है, अलग-अलग वॉइस है, ट्यून्स है, उसको आप सैंपल करके, उसको कट करके, उसको अलग एक लहज़ा देके, उसको अलग-अलग ड्रेस करके एक अलग म्यूज़िक बनाते थे। जो कई सारे जो जायंट्स हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री के, वो बाकायदा इसको पहले से करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एक ज़माने में ह्यूमन इंटरवेंशन से करते थे, वो खुद सैम्पलिंग करते थे, बड़ा टीडियस प्रोसेस होता था। अभी हाल ही के एक इंटरव्यू में मैंने सुना है, एक लीडिंग रैपर ने इस चीज़ को एडमिट किया। एक ज़माने में वो सैम्पलिंग करते थे और सैम्पलिंग करके एक अलग म्यूज़िक को प्रोड्यूस करते थे। तो ये अब क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ चुकी है कि अब आपको एआई टेक्नोलॉजी के मार्फत आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो उसमें से ये नया म्यूज़िक क्रिएट करना एक प्लेटफॉर्म है, सुनो एंड ऑडियो इस कंपनी के थ्रू। ये एआई बेस्ड कंपनी है। तो देखते हैं किस मोड पे ये जजमेंट आएगा और किस मोड पे ये पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री को और एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू जो नया म्यूज़िक लेबल किसी को भी क्रिएट करने का जो एक मौका मिलता है, वो कहाँ ले जाता है, वो आने वाले दिनों में पता पड़ेगा। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाऊं, तो उस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आशा करता हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहोगे। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा एक नए कॉन्सेप्ट को लेके, एक नए टॉपिक को लेके जो कानून से जुड़ा हो। और तब तक के लिए आप सभी से आज्ञा चाहूँगा और विदा चाहूँगा और आप सभी को ये उम्मीद रखते हुए आप सभी से कि आप मुझसे जुड़े रहोगे। इसी के साथ मैं आज ये वीडियो साइन ऑफ करता हूँ और थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।